नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कविता की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सचमुच अंदर तक झकझोर कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं रघुवीर सहाय जी की बेहद पावरफुल कविता कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में। आप रोज टीवी देखते हैं, राइट? कई बार ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो दावा करते हैं कि वो सामाजिक उद्देश्य के लिए हैं, लोगों की भलाई के लिए हैं। लेकिन क्या वो सचमुच करुणा से भरे होते हैं या स्क्रीन के पीछे कोई बहुत ही क्रूर गेम चल रहा होता है? आइए इस दिखावे के पीछे का कड़वा सच डिकोड करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। पहले हम कवि और कविता के बैकग्राउंड को समझेंगे। उसके बाद हम एक एक करके कविता के सभी पदों का भावार्थ डिकोड करेंगे और फाइनली इस पूरी कविता के मूल उद्देश्य को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन शख्स की जिन्होंने ये बेहतरीन रचना लिखी है, रघुवीर सहाय जी। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया में इनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है। अगर हम इनके सफर पर एक नजर डालें तो इनका जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ था। 1951 आते आते वो अज्ञे जी के दूसरा सप्तक में एक प्रमुख कवि के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और फिर 1990 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। अब देखिए इनके जीवन का सबसे दिलचस्प और अहम पहलू क्या है। वो एक पत्रकार भी थे और कवि भी। ऑल इंडिया रेडियो, नवभारत टाइम्स, दिनमान, इन सब बड़े संस्थानों से वो जुड़े रहे और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। पेशे से पत्रकार होने की वजह से ना उनकी नज़रों ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था और यही ज़मीनी हकीकत आपको उनकी कविताओं में साफ झलकती है। अब सीधे आते हैं हमारी आज की कविता की पृष्ठभूमि और संदर्भ पर। आखिर ये कविता लिखी क्यों गई? ये कविता उनके बहुत ही फेमस काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। इसका पूरा फोकस मानवीय पीड़ा और मास मीडिया के बीच के रिश्ते पर है। मतलब सोच कर देखिए ये कविता कितनी बारीकी से ये पर्दाफाश करती है कि कैसे एक टीवी प्रोग्राम जो समाज सेवा का चोला पहने हुए है वो टीआरपी और मुनाफे के चक्कर में कितना संवेदनहीन और निर्दयी हो सकता है। चलिए कविता के पहले पद यानी फर्स्ट स्टैंजा से शुरुआत करते हैं, जहां से मीडिया का अहंकार झलकना शुरू होता है। कवि ने शुरुआत ही एक बहुत तीखे कॉन्ट्रास्ट के साथ की है। एक तरफ है मीडिया जो स्टूडियो के अंदर खुद को समर्थ और शक्तिवान मानता है और दूसरी तरफ वो मेहमान है जिसे वो शो पर लाए हैं, जिसे वो सिर्फ एक दुर्बल कहते हैं। ये लफ्ज़ ही बता देते हैं कि मीडिया गेस्ट को इंसान नहीं बस एक कमज़ोर ऑब्जेक्ट मानकर अपने मंच पर डोमिनेट करना चाहता है। और फिर शुरू होते हैं वो बेतुके सवाल। ज़रा इन लाइंस को सुनिए तो आप क्या अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। मतलब लिटरली कोई इंसान जो पहले से ही फिजिकली चैलेंज्ड है, आप उससे ऐसे बचकाने सवाल पूछ रहे हैं। ये सहानुभूति नहीं है, ये सिर्फ उसके जख्मों पर नमक छिड़कना है। तो अगर हम इस पहले पद के भावार्थ की बात करें तो वो एकदम साफ है। मीडिया एक बंद स्टूडियो में एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को लाता है और उस पर ऐसे फालतू सवालों की झड़ी लगा देता है। उनका मकसद उसका दर्द बांटना नहीं है बॉस, उनका मकसद है उस दर्द का तमाशा बनाना ताकि लोग टीवी से चिपके रहें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे पद की तरफ। यहां आकर ये मानसिक क्रूरता एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। स्टूडियो के अंदर ना एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्रोसेस चल रहा होता है। पहले दर्दनाक सवाल पूछो। जब वो बेचारा दर्द के मारे बोल नहीं पाता तो ये मीडिया वाले खुद ऊल-जलूल इशारे करके पूछते हैं, क्या ऐसा दर्द होता है? वो लिटरली उस कमज़ोर इंसान को पुश करते हैं। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? वो बेसब्री से बस इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब वो इंसान कैमरे के सामने फूट फूट कर रो दे। इन लाइंस को देखिए। कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। ये एक तरह से मीडिया का खुद का कन्फेशन है। वो खुद मान रहे हैं कि उन्हें उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपना प्रोग्राम इंटरेस्टिंग बनाना है। और उनके लिए इंटरेस्टिंग होने का मतलब है कि स्क्रीन पर आंसू दिखने चाहिए, बस। इस हिस्से का भावार्थ हमें कैमरे के पीछे की असलियत दिखाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक यानी ब्रैकेट में लिखी गई हैं, जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये दरअसल डायरेक्टर के वो छिपे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें स्क्रीन पर सुनाई नहीं देते। एंकर को उस इंसान की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, वो बस एक इमोशनल ब्रेकडाउन चाहता है। दिखावती करुणा की आड़ में इससे बड़ी क्रूरता और क्या होगी? अब आप ही सोचिए, क्या एक सामाजिक कार्यक्रम की सफलता का पैमाना सिर्फ यही रह गया है कि वो कितने आंसू निचोड़ सकता है? ये कविता हमें रुककर ये सवाल खुद से और इस सिस्टम से पूछने पर मजबूर करती है। और इसी के साथ हम आते हैं चौथे और आखिरी पद पर, जो व्यावसायिक दबाव यानी कमर्शियल प्रेशर के बारे में है। यहां टीवी इंडस्ट्री का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है।
जब वो सारी तरकीबें लगाकर भी उस व्यक्ति को रुला नहीं पाते, तो देखिए डायरेक्टर कैसे झल्ला कर बोलता है, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब आपके दर्द की, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो बस स्क्रीन टाइम की, क्योंकि टाइम मतलब पैसा। तो इस अंतिम पद का सीधा सा भावार्थ ये है कि मीडिया की प्लानिंग थी कि गेस्ट और घर पर बैठा दर्शक दोनों एक साथ रोएं, तभी तो टीआरपी मिलेगी। पर जब वो प्लान फेल हो जाता है तो वो तुरंत उस सेगमेंट को कट कर देते हैं और फिर एंकर एक एकदम फेक सी स्माइल देकर कहता है, धन्यवाद, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। वो धन्यवाद दरअसल इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। इन सब बातों को समेटते हुए अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, इस कविता का मुख्य उद्देश्य। आखिर रघुवीर सहाय जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? इस कविता का सीधा और स्पष्ट उद्देश्य है मानवीय पीड़ा के बाजारीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन पर गहरी चोट करना। कवि उस अहंकार और पाखंड को एक्सपोज करते हैं जहां सामाजिक उद्देश्य का चोला ओढ़कर दरअसल सिर्फ मुनाफा कमाया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये कविता हम सबसे यानी समाज से ये अपील करती है कि हम शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति एक सच्ची, रियल संवेदनशीलता रखें, उनके दर्द को एंटरटेनमेंट का टूल न बनने दें। जाते जाते ये कविता हम सबको कटघरे में खड़ा कर जाती है। सिर्फ मीडिया को दोष देना काफी नहीं है। क्या कहीं ना कहीं हम दर्शक भी इसके भागीदार नहीं हैं? क्या हमने भी दूसरों की त्रासदियों को स्क्रीन पर महज एक एंटरटेनमेंट की तरह कंज्यूम करना शुरू नहीं कर दिया है? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।